दिस इज लेक्चर नंबर 30। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है और लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू लेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था कि एक पैराग्राफ क्या होता है। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैविंग अ सिंगल टॉपिक। और उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देखा। एक पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका टॉपिक सेंटेंस जो कि उस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाता है, और उसके बाद स्पॉटिंग सेंटेंसेस जो कि उस टॉपिक को की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आखिर पर कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि उस पैराग्राफ को ख़त्म करता है। और उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास एक जुमले में 2 या 3 एडवर्ब्स आ जाएं तो आप उनकी सीक्वेंस क्या रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल लें, उसने निफासत से कल एक ख़त लिखा। उसने निफासत से कल एक ख़त लिखा। निफासत से मतलब क्लियरली, नीटली। तो यहाँ पे लिखना वर्ब है और निफासत से ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये लिखने के बारे में बता रहा है, और कल भी एक एडवर्ब है क्योंकि ये लिखा कब गया इसके बारे में बता रहा है। तो अब आप इसकी क्या तरतीब रखेंगे? तो इसकी तरतीब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चूज़ कर सकते, इसकी एक ख़ास तरतीब होगी। तो उसका रूल ये है कि अगर जुमले में 3 एडवर्ब्स आ जाएं और वो कौन कौन से हों, एक एडवर्ब ऑफ मैनर, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक एडवर्ब ऑफ टाइम, तो उनकी सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते। तो उसकी सीक्वेंस कुछ ये होगी। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, और उसके बाद आखिर पर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। आप इस सीक्वेंस को तब्दील नहीं कर सकते, यानी पहले प्लेस कर लें, फिर टाइम कर लें, फिर मैनर कर लें। तो अगर ये तीनों एडवर्ब्स एक साथ आएंगे तो उनकी तरतीब हमेशा यही रहेगी, MPT, यानी सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस एंड देन टाइम। एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, ही रिसीव्ड हिज अवार्ड ग्रेसफुली एट द कॉन्सर्ट येस्टरडे। तो यहाँ पर रिसीव्ड एक एक्शन है, उसके बारे में हमें 3 वर्ड्स बता रहे हैं, ग्रेसफुली, कॉन्सर्ट और येस्टरडे। ग्रेसफुली बता रहा है कि उसने कैसे रिसीव किया, तो ये उसका मैनर है, तो दिस विल बी एन एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद कॉन्सर्ट बता रहा है कि उसने कहाँ पर रिसीव किया, कॉन्सर्ट में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और उसके बाद येस्टरडे बता रहा है कि उसने कब रिसीव किया, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जुमले में 3 एडवर्ब्स एक साथ आ रहे हैं, तो उनकी तरतीब हमने रूल के मुताबिक चूज़ की है, यानी सबसे पहले ग्रेसफुली जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसके बाद कॉन्सर्ट जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और उसके बाद आखिर पर येस्टरडे जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब अगर आप किसी खास एडवर्ब पर फोकस करना चाहते हैं या एडवर्ब पर स्ट्रेस देना चाहते हैं, तो आप उस एडवर्ब को बिल्कुल स्टार्ट में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी जुमले को हम इस तरह अरेंज अगर करें, येस्टरडे ही रिसीव्ड हिज अवार्ड ग्रेसफुली एट द कॉन्सर्ट, तो यहाँ पर हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को सबसे पहले पुट कर दिया है, यानी जुमले के फ्रंट पर स्टार्ट में ऐड कर दिया है। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमने येस्टरडे पर स्ट्रेस दिलवाया है, यानी रीडर्स की अटेंशन येस्टरडे पर करवा रहे हैं कि कल के दिन उसने कॉन्सर्ट में ग्रेसफुली अवार्ड रिसीव किया। तो जिस एडवर्ब को भी आप सेंटेंस के फ्रंट पर लेकर आएंगे तो आप उस एडवर्ब पर रीडर्स का फोकस करवाएंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखें, तो उसमें अगर हम एट द कॉन्सर्ट पहले लिख दें, एट द कॉन्सर्ट ही रिसीव्ड हिज अवार्ड ग्रेसफुली येस्टरडे, तो यहाँ पर चूंकि हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा, मेन फोकस होगा, दैट विल बी ऑन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि कॉन्सर्ट में उसने कल ग्रेसफुली अवार्ड रिसीव किया, तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो कॉन्सर्ट पर है, प्लेस पर है। और तीसरी एग्जांपल में अगर हम देखें, तो इसमें अगर हम ग्रेसफुली को स्टार्ट में ले आए तो इट विल बी बिकम लाइक दिस, ग्रेसफुली ही रिसीव्ड हिज अवार्ड एट द कॉन्सर्ट येस्टरडे। तो यहाँ पर ग्रेसफुली को सेंटेंस के फ्रंट पर पुट करने से हमारा जो स्ट्रेस है जुमले का वो ग्रेसफुली पर शिफ्ट हो गया है, यानी हम रीडर्स की अटेंशन ग्रेसफुली पर करवाना चाह रहे हैं। और इसका मीनिंग कुछ इस तरह हो जाएगा, उसने कल कॉन्सर्ट में ग्रेसफुली यानी अच्छे तरीके से अवार्ड रिसीव किया। तो यहाँ पर सारा जो स्ट्रेस है दैट इज ऑन ग्रेसफुली यानी ऑन मैनर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास 2 या 3 आपके पास एडवर्ब्स हैं जो कि मैनर, प्लेस और टाइम के हों, तो उनकी सीक्वेंस एक तो खास होगी, यानी सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस और उसके बाद टाइम। और आप किसी एक एडवर्ब को जुमले के फ्रंट पर लाकर उस पर फोकस या उस पर स्ट्रेस दिलवा सकते हैं। तो आज हमने एडवर्ब्स की पोजीशन देखी है और उनकी हमने एग्जांपल देखी है। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।